कोविड की त्रासदी सिर्फ एक महामारी नहीं थी, उसने हजारों घरों की खुशियां छीन ली। उत्तर प्रदेश में ऐसे कई बच्चे थे जिनके सर से माता पिता का साया उठ गया, लेकिन सरकार ने इन मासूमों को अकेला नहीं छोड़ा। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना उन बच्चों के लिए नई उम्मीद लेकर आई जिन्हें जिंदगी ने अचानक अनाथ बना दिया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साल 2021 में इस योजना की शुरुआत की। इस योजना का एम था कि कोई भी बच्चा अपने माता पिता को खोने के बाद शिक्षा या भविष्य से वंचित न रह जाए। महिला और बाल विकास विभाग द्वारा संचालित इस योजना के तहत अनाथ बच्चों को 4,000 रुपए मासिक सहायता, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षित आश्रय दिया जाता है। राज्य सरकार बच्चों के उज्जवल भविष्य की जिम्मेदारी खुद उठा रही है। फतेहपुर के हीरालाल नगर की ये कहानी उस परिवार की है जिसने कोरोना के दौरान अपना सहारा खो दिया। LIC एजेंट वासुदेव प्रसाद की मृत्यु ने 4 बच्चों और पत्नी रानी देवी को असहाय कर दिया था। बड़ी बेटी की शादी तय थी, लेकिन पिता के जाने के बाद सब कुछ बिखर गया। मेरे पिताजी की डेथ जो है 2021 में कोरोना पीरियड के दौरान हो गई थी, जिसकी वजह से हमारे घर की दयनीय स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब थी। मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं था, जिसकी वजह से हमें छोटे भाई बहन हैं, उनको पढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयाँ हो रही थी। तो हम ही थे बाहर जाने वाले, लेकिन फिर भी उससे कुछ भी नहीं हो पा रहा था। CM जी की बाल सेवा योजना के थ्रू हमारा जो है घर का काफ़ी स्थितियों में सुधार हुआ। पर मंथ दोनों भाई बहन को 4-4 हज़ार रुपये, 8,000 रुपये महीने में उनका आता है, तो उसकी वजह से उनकी पढ़ाई में बहुत ही अच्छा सुधार हुआ है। प्राइवेट स्कूल में दोनों को पढ़ा रहे हैं और घर का जो भी खर्चा होता है वो हम अपनी जॉब से देख लेते हैं, प्राइवेट जॉब भी करते हैं। इसके लिए हम CM जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि हमारी घर की स्थिति उनकी वजह से काफ़ी सही चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। जब पिताजी की कोविड के दौरान डेथ होती है, उस समय परिवार में कौन कौन आता था, क्या क्या कौन करता था? सर, जिस टाइम पिताजी की डेथ हुई उस टाइम हमारा जो है इंटर हुआ था, और भाई हमारा 5th क्लास में पढ़ता था, बहन का 9th था, और दीदी की भी हमारी भी एक बड़ी बहन है, उसकी भी शादी जस्ट 1 महीने बाद ही थी। तो किसी तरह दूसरे लोगों ने मदद किया, हालांकि कोई परिवार में था नहीं मदद करने वाला। अभी परिवार के कमाने का जरिया क्या है? अभी सर परिवार कमाने का जरिया कुछ भी नहीं है, केवल हमारे सिवा। हम प्राइवेट जॉब करते हैं, मतलब स्कूल में ही हम पढ़ाते हैं, उसी से घर का खर्चा चलता है। बाकी कितना आपको मिलता है? सर हमको लगभग 4,000 मिल जाता है। और मदर क्या करती हैं? सर मदर घर में ही रहती हैं। तो कितनी हेल्प मिली है ये मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना? अगर सहारा नहीं मिलता है योजना का तो कितनी दिक्कतें होती है? सर अगर ये इस योजना का सहारा ना होता तो शायद हमारे भाई बहन पढ़ नहीं पाते सही से। हम उनको उस तरह से फैसिलिटी नहीं दे पाते पढ़ाई में जो हमें आज मिल रही है। आज वही बच्चे अपने सपनों की ओर बढ़ रहे हैं। सेजल 12वीं कक्षा में पढ़ रही है और शौर्य 8वीं में। हमारे पापा की 2021 में डेथ हो गई कोरोना के दौरान, तो हमारी घर की दयनीय स्थिति काफ़ी खराब थी, जिस वजह से हम लोग सोच रहे थे कि हम पढ़ नहीं पाएंगे। लेकिन जो प्रधानमंत्री की बाल सेवा योजना है, उस कारण से हम लोग मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना है, जिसके कारण से हम लोग आज आगे पढ़ पा रहे हैं। हमारी शिक्षा बहुत अच्छी हो रही है और हमारे घर में काफ़ी दयनीय स्थिति थी, जिस कारण से उनके जो पैसा आता है हर पर मंथ आता है, उससे हमारी काफ़ी मदद हो रही है। और स्कूल ट्यूशन काफ़ी चीज़ प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहूँगी। थैंक यू। योजना का लाभ नहीं मिलता जी हाँ, बिल्कुल, बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये योजना केवल आर्थिक मदद नहीं, बल्कि इन बच्चों के लिए एक नया हौसला बनी है।
अगली कहानी असोधर ब्लॉक के कंधिया गांव की है। विपिन कुमार श्रीवास्तव पुणे में नौकरी करते थे। कोविड के दूसरे फेज में जब वो अपने गांव लौटे तो महामारी ने उन्हें हमेशा के लिए छीन लिया और पीछे रह गईं उनकी पत्नी विजेता देवी और 2 मासूम छोटे बच्चे अभय और आदर्श। क्या घटना हुई थी आपके साथ में? 2021 में कोविड हुआ था उनको, उसके बाद उनकी डेथ हो गई। फिर उनके बाद हमारा कोई भी सहारा नहीं था। फिर हमको ये बाल सेवा योजना के बारे में पता चला। फिर हम आके इसका वो फॉर्म अप्लाई किए और जो भी मतलब बाल सेवा योजना के तहत हम लोगों को पैसे मिल रहे हैं उसी से मेरे बच्चों का सब खर्च चल रहा, पढ़ाई लिखाई उसी के जरिए से मैं अपने बच्चों को पढ़ा पा रही हूँ। क्या करते हैं आप? क्या करते हैं? मैं कुछ नहीं करती क्योंकि मेरे बच्चे छोटे थे सर। कुछ नहीं करते जी। अभी तो योगी जी की योजना जो इन्होंने चलाया था किसके क्या जानकारी आप? जी, योगी जी जो योजना चलाए हैं वो बहुत ही अच्छी है और उनको मैं धन्यवाद करती हूँ क्योंकि उनके जरिए से बहुत से बच्चों की जिंदगी अच्छी चल रही है। कहाँ पर रहती? किराए मकान में रहती? जी, मैं किराए के मकान में रहती हूँ, मेरा खुद का घर नहीं है। अगर ये लाभ न मिलता आपको तो ये लाभ नहीं मिलता तो मेरे पास तो कोई सहारा नहीं था, ना तो मेरे पास खेत है, ना तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, आय का कोई साधन नहीं है। पता नहीं आगे फिर क्या होता, कैसे होता, अपना कोई काम करते। आज विजेता देवी अपने बच्चों के साथ न सिर्फ जी रही हैं, बल्कि उन्हें बेहतर भविष्य देने के लिए हर दिन संघर्ष भी कर रही हैं और इस संघर्ष में सरकार ने उनका हाथ थाम रखा है। फतेहपुर के कलेक्टरगंज निवासी डॉक्टर रविकांत पांडे के परिवार ने भी कोविड का कहर झेला है। उनकी पत्नी शारदा देवी का निधन हो गया था। 2 बच्चे सागर और वैष्णवी मां की यादों में बड़े हो रहे हैं। हमारी जो मदर थी वो अप्रैल 2021 में कोविड में एक्सपायर हो गई थी। उसके बाद से हम लोग की स्टडीज़ में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने हमारे लिए सोचा बाल सेवा योजना एक योजना शुरू किया जिस वजह से हमें प्रति माह 4,000 रुपये की मदद मिली। उससे हमारा शिक्षा में काफ़ी हेल्प मिला। तो हम धन्यवाद करना चाहते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को। कितना कारगर साबित हुआ इसके लिए आपके घर? बहुत सही कारगर साबित हुआ क्योंकि हमें हमारी स्टडीज़ में बहुत ही दिक्कत हो रही थी जिसमें से स्ट्रगल काफ़ी हो रहा था और उनकी वजह से हमें हमारी स्टडीज़ में काफ़ी हेल्प मिली। हम लोग अपनी स्टडीज़ पूरी कर पाएँ, अच्छे से पूरी कर पाएँ और उसके लिए हम बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। क्या कर रहे हैं इस समय आप? इस समय मैं फार्मेसी कर रहा हूँ, मेरा 2nd ईयर चल रहा है। सागर और वैष्णवी जैसे हजारों बच्चे आज इस योजना से अपने सपनों की उड़ान भर रहे हैं। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सिर्फ एक सरकारी पहल नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार की संवेदनशीलता का प्रतीक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिखाया कि शासन का असली अर्थ सिर्फ योजनाएं बनाना नहीं बल्कि उनको हर जरूरतमंद तक पहुंचाना है। इन बच्चों की मुस्कुराहट, इनकी शिक्षा और इनका आत्मविश्वास इस बात का सबूत है कि सही नीतियां जब संवेदना के साथ लागू हो तो समाज बदल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।